सुज़लोन एनर्जी के शेयर बुधवार 14 मई को शुरुआती कारोबार में 4% से ज़्यादा उछल गए। ये लगातार तीसरा दिन है जब कंपनी के शेयर में बढ़त दर्ज की गई है। पिछले 5 में से 3 कारोबारी दिन ये शेयर हरे निशान में बंद हुआ है। सुज़लोन एनर्जी के शेयर में आई हालिया तेजी ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट के बाद आई है। मोतीलाल ओसवाल ने सुज़लोन के शेयर्स पर अपनी बाय रेटिंग को दोहराते हुए उसका टारगेट प्राइस 75 रुपये प्रति शेयर तय किया है। ये इस शेयर में मौजूदा लेवल से लगभग 30% की बढ़त की संभावना को दर्शाता है। मंगलवार को क्लोजिंग प्राइस के आधार पर ये अनुमान लगाया गया है। मोतीलाल ओसवाल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सरकार ने हाल ही में रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग यानी RLMM के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में घरेलू कंपोनेंट्स को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव रखा है। ये कदम सुज़लोन के लिए मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिहाज से फायदेमंद साबित हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार पावर प्रोजेक्ट डेवलपर्स सरकार से इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए कुछ समय की मांग कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मार्केट एक्सपर्ट्स को भरोसा है कि ये मसौदा जल्द ही मंजूर किया जाएगा। इस ड्राफ्ट के 2 बड़े असर हैं। मोतीलाल ओसवाल के अनुसार इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन मंजूर होने के बाद जो 2 बड़े असर देखने को मिल सकते हैं, उसमें पहला, अगर ड्राफ्ट मंजूर होता है तो मीडियम टर्म में कंपटीशन में कमी आ सकती है, जिससे घरेलू कंपनियों को राहत मिलेगी। भारतीय OEM यानी ओरिजिन इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स फिलहाल केवल 50 से 60% नए ऑर्डर्स पर काबिज हैं। ऐसे में सुज़लोन की इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्षमता उसे बाजार में और हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद कर सकती है। सुज़लोन अब अपने EPC इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने पर फोकस कर रही है। फिलहाल उसके कुल ऑर्डर बुक इस सेगमेंट की हिस्सेदारी 20% है, जिसे कंपनी ने मीडियम टर्म में 50% तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। इससे कंपनी को डिलीवरी में बेहतर नियंत्रण और स्पष्टता मिल सकेगी। मोतीलाल ओसवाल के अनुसार सुज़लोन एनर्जी अभी वित्त वर्ष 27 की अनुमानित कमाई के 24 गुना वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है और हालिया करेक्शन के बाद इसके वैल्यूएशन आकर्षक लगते हैं। दोपहर 12 बजे करीब सुज़लोन एनर्जी के शेयर NSE पर 4.22% की तेजी के साथ 60 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहे थे। पिछले 1 महीने में ये शेयर 10.41% चढ़ चुका है। हालांकि साल 2025 में अब तक इसमें करीब 8.5% की गिरावट भी आई है।